राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में पुत्रदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा की विधि करके दिखाने वाली हूँ। पोष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है, एक श्रावण के महीने में आती है और एक पौष के महीने में आती है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी 2025 में कब पड़ने वाला है, इसका पारण का सही समय का क्या है। आज की वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, आप सुबह सुबह स्नान आदि कर लीजिएगा। जो एकादशी पड़ी है दिसंबर में, 31 दिसंबर को आपकी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। देखिए, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तभी भी आप विधि विधान से पूजन करेंगे तो आपको उतना ही फल मिलेगा। पुत्र की कामना करने या फिर संतान सुख के लिए ये व्रत पूजन किया जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने अलग से एक पीले रंग का आसन बिछा के यहाँ पे मैंने श्री हरि विष्णु जी की फोटो को विराजमान कर लिया। आप किसी भी विग्रह को या फिर मूर्ति हो, फोटो हो, तो उनको विराजमान कर लीजिएगा। फिर देखिए, किसी भी पूजा में पहले गणेश जी का पूजन होता है, तो ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए अलग से चौकी लगा लाती हूँ कि आपको अलग से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, मैंने श्री हरि विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को विराजमान कर लूंगी। लड्डू गोपाल की सेवा अगर आपके पास है तो लड्डू गोपाल को दूध पंचामृत से स्नान करा लीजिएगा। उनको पीले रंग के वस्त्र पहना के उनको अच्छे से श्रृंगार कर लीजिएगा। देखिए, एकादशी जो होती है ना, वो श्री हरि विष्णु के सबसे प्रिय त्योहारों में से एक मानी जाती है। तो यहाँ पे आप लड्डू गोपाल को विराजमान कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल नहीं है तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गौ माता को मैं रख दूंगी, लड्डू गोपाल को वंशी धारण करा दूंगी। यहाँ पे देखिए, एकादशी व्रत की कथा मिल जाए, आपको बुक मिल जाए, या फिर एकादशी व्रत का महात्म भी होगा तो आप उसको भी यहीं पे विराजमान कर ले। उसके बाद देखिए, यहाँ पे तुलसी दल पत्र आप जरूर रखिएगा। देखिए, जो पुत्रदा एकादशी है ना, वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। इस तरीके से देखिए, सभी को विराजमान करके यहाँ पे जल के छींटे देते हुए यहाँ पे भाव से भी सभी को हम स्नान कर लेंगे, करा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, घी का दीपक जला लीजिएगा। अगर तिल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तिल का दीपक जला सकते हैं। सरसों का तेल का दीपक आपको याद रखना है, एकादशी पे नहीं जलाई जाती है। तिल या फिर घी का दीपक आप जला सकते हैं। यहाँ पे वस्त्र स्वरूपी कलावा में गणेश जी को अर्पित करेंगे। यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित कीजिएगा। अगर जनेऊ है तो गणेश जी को जनेऊ अर्पित करिएगा। अगर गणेश जी आपके मंदिर में पास में विराजमान है तो उनको अलग से विराज नहीं करने की जरूरत है, मंदिर में भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इत्र है तो देखिए, यहाँ पे मैं केसर का इत्र सभी को अर्पित कर रही हूँ। गणेश जी को यहाँ पे मैं अलग से भोग अर्पित करूंगी, क्योंकि देखिए, गणेश जी के भोग में तुलसी दल पत्र नहीं पड़ता है। इसलिए देखिए, लड्डू गोपाल की जो मेन चीजें होती हैं, जो सबसे प्यारी चीज होती है, वो मिश्री। यहाँ पे कोई भी दूध से बनी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। याद रखिएगा, एकादशी पे चावल यानी कि अनाज का भोग नहीं लगता है। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। चाहे कोई सा भी भगवान हो, उस दिन आप एकादशी का, जैसे लड्डू गोपाल हो गए, श्री हरि विष्णु जी हो गए, तो अनाज का भोग नहीं लगाइएगा। और देखिए, पुत्रदा एकादशी पे ना दूध का भोग लगाया जाता है। देखिए, पुत्र की कामना करने के लिए अगर दाम्पत्य मिलकर ये पूजा करते हैं तो संतान सुख बहुत ही लाभकारी होता है। यहाँ पे देखिए, दूध का भोग लगाइएगा। कच्चा दूध नहीं, थोड़ा सा उबाल लीजिएगा दूध, उसके बाद यहाँ पे दूध का भोग लगा लीजिएगा। सभी को यहाँ पे हम पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए, चंदन का तिलक लगाइएगा, रोली का तिलक लगाइएगा। देखिए, एकादशी पे पीले रंग का बहुत विशेष महत्व होता है, तो एकादशी पे चंदन का तिलक आप जरूर लगाइएगा। क्योंकि देखिए, एकादशी पे या फिर किसी भी ठंड के महीने में लड्डू गोपाल को चंदन जो होता है शीतल प्रदान करता है, तो नहीं लगाया जाता है। पर एकादशी के दिन आप जरूर लगाइएगा, थोड़ा सा ही लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। यहाँ पे मैं तिल समर्पित करूंगी, क्योंकि एकादशी पे तिल का विशेष महत्व होता है। यहाँ पे सभी को तिल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दीपक में थोड़ा सा तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि देखिए, दीपक में तिल जितना चटकेगा उतना ही हमारे अनचाहे किए गए पापों से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद देखिए, एक लोटे में हम जल भर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा तिल डाल लेंगे लोटे में। ये सूर्य देव को हम अर्घ दे देंगे सुबह के समय। या फिर देखिए, यहाँ पे हम थोड़ी सी दक्षिणा, जो भी आपका यथासमर्थ दक्षिणा हो, क्योंकि पूजा में अगर किसी चीज की कमी हो जाती है तो दक्षिणा रखने से वो पूर्ति मानी जाती है। यहाँ पे हम तुलसी दल पत्र रख लेंगे। देखिए, याद रखिएगा, तुलसी दल पत्र आपको वार के अनुसार ही तोड़ के रख लेना है।
यहाँ पे सभी के भोगों में मैं तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लूंगी। अगर तुलसी दल पत्र नहीं आप रख पाए हैं, तुलसी पत्ता नहीं तोड़ पाए हैं, तो यहाँ पे आप तुलसी की माला भी समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि देखिए श्री हरि विष्णु जी के भोग में अगर तुलसी दल पत्र नहीं होता है तो कहा जाता है कि भोग स्वीकार नहीं करते हैं। वैसे तो मन का ये भ्रम है, वैसे भगवान हम सभी के भोग को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे हम धूप दीप दिखा के प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं धूप दिखा रही हूँ। देखिए हमारा जो एकादशी पड़ा है वो 31 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर दिन बुधवार को हमारा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस तरीके से देखिए सभी को धूप दीप दिखा लेंगे। मंदिर में दिखा लीजिएगा, ये पूजा मंदिर में कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मंदिर में ही करके इस तरीके से धूप दिखाने के बाद आप अपने सीधे हाथों में थोड़ा-सा फूल और तिल ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पे कथा सुन लेंगे या फिर कथा का महात्म पढ़ लेंगे। देखिए इस बुक में कथा का महात्म भी होता है, कथाएँ भी होती हैं। कथा सुनना बहुत ही अनिवार्य होता है। किसी भी व्रत में अगर कथा आप नहीं सुनते हैं तो कथा आप सुन लीजिएगा या फिर किसी भी बुक से पढ़ लीजिएगा। जब तक कथा नहीं सुनेंगे पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। उसके बाद कथा सुनने के बाद जो आपके हाथों में फूल और तिल है पूजा वो समर्पित करेंगे। यहाँ पे फिर से हम आ आरती में आप गणेश जी की पहले आरती कर लीजिएगा। गणेश जी की आरती नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए ओम जय जगदीश की आप यहाँ पे आरती कर सकते हैं। आरती कुंज बिहारी की भी कर सकते हैं। आप आरती लगा लीजिएगा नेट से और आरती कर लीजिएगा। यहाँ पे हाथ जोड़ के पूजा में इन कमियों की क्षमा याचना करेंगे क्योंकि हे भगवान हमारे पुत्र को, हमारे संतानों को सुख और समृद्धि दीजिएगा, दीर्घायु बनाइएगा। इस तरीके से किसी भी दाम्पत्य पुत्र की कामना करते हैं और ये पूजा करते हैं तो ये उनके संतानों के सुख के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से देखिए आपने सुबह पूजा कर लिया, कुछ समय के बाद आप थोड़ा-सा दिए को शांत करके 3 बारी जल फेर के आप सारा भोग प्रसाद उठा के भोग प्रसाद अपने घर में प्रसाद की तरह बाँट दीजिएगा। जो दूध होता है वो आपने अपने बच्चे अगर बच्चे हैं तो उनको दूध ये पिला दीजिएगा। प्रसाद के रूप में बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से देखिए शाम को यहीं पे धूप दीप दिखा के आप पूजा कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। अगले दिन सुबह में आपको यहाँ पे धूप दीप दिखाने के बाद कुछ दक्षिणा दान करनी है। उसके बाद चलिए हम जान लेते हैं कि व्रत का हमें पारण कब करना है। पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। दिन पड़ा है बुधवार और व्रत का पारण आपको 1 जनवरी 2025 को सुबह में 7:14 से लेकर सुबह में 9:18 तक के बीच में आपको व्रत का पारण कर लेना है। देखिए व्रत आपको सही समय पर शुभ मुहूर्त पे ही करना है क्योंकि हरिवासर के समय अगर का पारण करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको आने वाले साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।